महोदय, मैं बड़ा ध्यान से जो देश और समर्थन में खड़ा हुआ हूं और बहुत ध्यान से पूरे बजट का और वित्तीय विश्लेषण को सुन रहा था। और सचमुच हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि आज जो सांसदों का जो डिबेट का स्तर है वो सचमुच आस्ते आस्ते बढ़ता ही जा रहा है और ये सभी सदस्यों के लिए गर्व का है। और ये मेरा ही विश्लेषण नहीं है, बाहर भी पत्रकार कह रहे हैं, देश कह रहा है कि हमारे सभी सांसद चाहे जिस दल से आए हों उनका विश्लेषण और उनका स्तर अपने आप में डिबेट का बहुत अच्छा है। ये अपने आप में हमारे लिए आज हम लगभग इस देश में 44 लाख करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव लेके आए थे, जिसमें टैक्सेस है और मोटे तौर से सरकार हर दूसरे तीसरे साल 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ व्यय बढ़ाती जा रही है। अब दृष्टि कौन सा है? प्रतिपक्ष महोदय, आंख में जब संकट होता है तो दो प्रकार से, एक शॉर्ट साइटेड एक लॉन्ग साइटेड। तो जो छोटे दूर देखने की बीमारी होती है आंख का, उसका तो सुधार किया जा सकता है, लेकिन जब लंबे दूरी का संकट उत्पन्न होता है देखने में तो उसका कोई उपाय नहीं है। और यही संकट शायद दूसरे तरफ आ गया है, जिसके कारण इतने सारे वक्तव्यों का हमें सामना करना पड़ रहा है। महोदय, रिसीट्स भी भारत में बोरिंग्स को छोड़ करके बढ़िया है और राज्य तो कल्याण दा बोल रहे थे राज्य को क्या दिया जाता है, और हर वर्ष हम लोग राज्यों का जो डिवॉल्यूशन है उसको बढ़ाते जा रहे हैं और 46 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ तो हम लोग राज्यों को सीधे तौर पर दे रहे हैं। देश में टेलीकॉम भी चलाना है, डिफेंस भी चलाना है, रेल भी चलाना है और उसके बाद आधा से ज्यादा पैसा निकाल करके राज्यों को दे रहे हैं। तो जब कोई सांसद कहते हैं कि मेरे राज्य को ना मिला, तो उन राज्यों को सोचना चाहिए कि हम अपने राज्य का संसाधन बढ़ा करके कैसे केंद्र के सहयोग से अपना रास्ता बनाएं। और जब केंद्र की सरकार, चाहे हमारा जीडीपी हो उसमें विस्तार है, डेफिसिट हमारा कम होते जा रहा है। और कल किसी सदस्य ने कहा था कि हम एफआरबीएम एक्ट को, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब हम सब लोग उस सरकार में मंत्री थे, तो सरकार ने, दुनिया की कोई सरकार नहीं होगी जो अपने आप को वित्तीय खर्च के लिए बाधित करता हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के द्वारा एफआरबीएम एक्ट ला करके हम लोगों ने कहा कि ये सदन अपने आप पर अपव्यय पर खर्च करे, अपव्यय पर रोक लगाएगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं था जो इस प्रकार का कानून बना सके, हम लोगों ने बनाया और आज भी हम उस संकल्प के साथ अपने फाइनेंशियल डेफिसिट को कम करने का प्रयास है। जब हम सरकार में बजट बनाते हैं तो शायद प्रतिपक्ष को लगता होगा कि राज्य के नजरिए से बनाते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग जब सरकार के नजरियों को देखते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में जब हम मत लेके आते हैं, जीत के आते हैं, अब मेरे जैसा व्यक्ति 5 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में, 1 बार विधानसभा में, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं उस छोटे से गांव के उस व्यक्ति के उस एस्पिरेशन को, उस गोल को, उस नौजवान को, उस ओलंपिक्स के खेल देखने वाले नौजवानों के एस्पिरेशंस को लेके आते हैं और बिना किसी संकोच का हम सब मिलकर के यहाँ अपनी बात रखते हैं। लेकिन कई सारे चुनौतियां हैं और देश की सरकार, उनको है कि हमारे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, लेकिन देश की सरकार को कई सारी परिस्थितियां देखना। अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप से तेल का कीमत बढ़ जाता है, वो भी हमारे बजट को प्रभावित करता है और हमारी सरकार उसको देखती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय में अगर बाइडेन और ट्रंप का चुनाव हो रहा है और उसके परिणाम आने वाले हैं, तो हो सकता है, क्योंकि दुनिया आप एक ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसका भी परिणाम हमारे भारत को प्रभावित करेगा। अगर ऋषि सोनक चुनाव हार जाते हैं और स्टारमर जीत के आते हैं, तो पूरी दुनिया में नीति के भी, पूरी दुनिया की नीति बदलती है। अगर पड़ोस के देश में कोई संकट उत्पन्न होता है तो वो भी, आपको क्या लगता है महोदय, जब देश की सरकार यहाँ बजट बनाती है तो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध का प्रभाव नहीं होता है? आज देश में कम से कम 100 ऐसे विमान हैं जिसके इंजन खराब होने के कारण, क्योंकि टाइटेनियम सबसे ज्यादा रूस में होता है, वहां पर यूरोप का सैंक्शन लग गया। यूरोप का जब सैंक्शन लगा तो पूरे दुनिया भर में जहाजें बैठ गई। क्या उसका प्रभाव भारत पर नहीं होता है? क्या अगर इजराइल का युद्ध होता है पैलेस्टीन के साथ तो उसका प्रभाव भारत पर नहीं होता है? तो बजट बनाने वाले और देश की सरकार, और इसीलिए देश की सरकार ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस इस कुर्सी पर बैठाया है कि हम दूरगामी देश के भविष्य को सोचते हैं। और ये सभी चीज, क्या क्लाइमेट चेंज का प्रभाव से पूरा दुनिया प्रभावित नहीं होता है? कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बजट बनाने में एक देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को ध्यान देना होता है और देश की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। अगर हमारे बजट बनाने के बाद स्टॉक मार्केट गिरता है
तो वह सामान्य लोगों का निवेश जाता है, उसका भी ध्यान हमें देना है। अगर हमारे देश में मुद्रास्फीति फैलता है, उसका भी ध्यान देना है। देश में रोजगार बढ़े, हमारे हर राज्य में रोजगार हो, उसकी भी जिम्मेदारी हमारे पास है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर 2.5 लाख करोड़ रुपया रोड में, 11 लाख करोड़ रुपया कैपिटल में, पिछले साल से 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपया हमने बना दिया है। ये सभी चीजों को देख के सरकार एक प्रकार से बजट बनाती है, चाहे हमारी सरकार हो या कल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो या सब सरकारें देख के बनाती है। अब ये दूसरा है कि किसका दृष्टि कितना है, कौन कितना दूर देख सकता है, ये अलग अलग है, राज्यों की भी है। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या नीतिगत फैसलाएं बजट को प्रभावित करती है? जो वित्तीय, अगर इस देश में हम लोगों ने 50 करोड़ लोगों को और आने वाले दिनों में हमने घोषणा किया है कि जो 75 साल 70 साल से ऊपर है उनको भी हम आयुष्मान देंगे, ये वित्तीय व्यवस्था है, इसके लिए पैसे की व्यवस्था करना होती है। जनधन योजना, कहां दुनिया के किस देश में 50 करोड़ लोगों के खाते होंगे? हमने खुलवा के दिखा दिया। इज इट नॉट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द लास्ट मैन और द पुअरेस्ट मैन? हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं इस तरह से, चाहे मुद्रा का हो या उज्ज्वला का। अब सरकार कानून बनाती है और वित्तीय विधेयक लेके आती है, चाहे वो जीएसटी का कानून 2017 में हो, राज्यों से सहमति बना करके हम लोगों ने देश का आय बढ़ाया है और आज 17 लाख करोड़ 18 लाख करोड़ हर साल 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ बढ़ता जा रहा है। पैसे का साधन जुटाना, अच्छा वित्तीय व्यवस्था वो होता है जो पैसे लेकर के, पैसे बढ़ा करके और राज्यों को समर्थन दे, और हमारी सरकार राज्यों के साथ कदम में कदम मिला करके वित्तीय व्यवस्था में चल रही है, जो हमारी सबसे। राज्यों को अगर पैसे की जरूरत हो, आज बिहार को अगर पैसे की जरूरत है, तो हम भारत की सरकार सिक्योरिटी स्टैंड करती है, किस राज्यों को कितना अधिक पैसे की जरूरत है, विदेश से जो पैसे हम लेके आते हैं उसमें से, तो ये सब फाइनेंस बिल का पार्ट होता है, और जिससे हम लोग देश की सरकार को चलाने में अपना समर्थन देते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को भी इसलिए कई बार राजनीतिक रूप से जो टिप्पणी की जाती है उस पर मेरा। अब आप बताएं महोदय, एक छोटा सा कानून आया, जीएसटी को छोड़ दीजिए, 2017 में भारत के प्रधानमंत्री लेके आए, लेकिन उस समय इंसॉल्वेंसी कोड आया और एनसीएलटी आया। 3 लाख करोड़ 20,000 कंपनियों ने ऐसे ही निकाल करके दे दिया, रिजॉल्व करके दे दिया, और बिना एनसीएलटी में गए हुए जब ये कानून बना तो 10 लाख करोड़ 22,000 कंपनियों ने अपने आप ला करके व्यवस्था करके बैंकों का लौटा दिया। ये कानून होता है जो ये सदन बनाता है, जिसमें आपकी सहमति असहमति रहती है, बहुमत के साथ आने वाले देश की सरकार इस प्रकार के। अब आप कहते हैं जेके जम्मू कश्मीर का जो विधेयक था या उसमें जो परिवर्तन हम लोग लेके आए, आज सबसे बड़ा वो मैं विषय पर आऊंगा, लिथियम का रिजर्व जम्मू कश्मीर में है और पूरी दुनिया आज उस पर निर्भर है, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर इत्यादि इत्यादि। मैंने लेकिन उस प्रकार के विधेयक के परिवर्तन में आप कह देंगे कि हमारी सरकार, और भाग्यशाली है हम लोग कि आज मैं लगातार तीसरी बार आया हूं, कई लोग 4 बार लौट के आए हैं, 5 बार 7 बार, लेकिन कंटिन्यूटी, गवर्नेंस और कंटिन्यूटी एक आवश्यक चीज है और पूरी दुनिया देखती है और उस पर प्रभाव पड़ता है। मैं छोटा सा आपको आंकड़े दे देना चाहूंगा अगर आपकी सहमति बने। जब हम लोगों ने मुद्रास्फीति 2014 में था, तो महोदय कुछ कह रहे हैं, खत्म होने से 10 मिनट पहले हमको बता दीजिए। आपकी 10 मिनट ही है, टोटल 10 मिनट है, वो 10 मिनट आपका हो चुका है। आप बैठने चाहिए, आप अपनी बात कंक्लूड कर ले। महोदय हम तो कह रहे हैं कि 10 मिनट जब बचा हो तो बता दीजिएगा, तो आप कह रहे हैं कि 10 मिनट खत्म हो गया। प्लीज कंक्लूड कर लीजिए अपनी बात। अभी भाई हम कल से बैठे हुए हैं ना महोदय, हम जितने हमारे मित्र सदस्य कहे कि हमसे आगे बोलना चाहते हैं तो हम कहे कि बोलिए। ये आपकी पार्टी ने भी बोला सर, ये आपकी पार्टी की तरफ से नाम आया है, अब आपको चेयर बुला रही है और आप अपनी बात। आप है तो हमको चिंता नहीं। तो छोटे से हम इसके बाद तो आप हमको 5 मिनट लास्ट में दीजिएगा, जो असल है ना वो रखे हुए हैं। नहीं तो अब 5 मिनट आप तो आप चलिए हम जल्दी बोल देते हैं। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हमने किया, आय हमारा पर कैपिटल हमारा बना 5 लाख के आसपास, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में ऊपर गए, एफडीआई विदेश पर जब दुनिया के बैंकों को जो भरोसा होता है कभी विदेशी 500 बिलियन यूएस डॉलर्स, अब उसको लाख में कन्वर्ट करें तो बहुत पैसा हो जाएगा। उसके अतिरिक्त पॉवर्टी इंडेक्स इनडायरेक्ट 15% से घट करके 12.5, सब लोग कह रहे हैं टैक्स बढ़ गया। आप आगे मेरे विषय पर अगर आइएगा तो मैं पूरे सदन को बता दूंगा कि देश की सरकार कितने विवेक के साथ काम करती है। आपने काफी महोदय
सड़क की बात छोड़ दीजिए जो 57 किलोमीटर बनाते हैं, रेलवे ट्रैक जो 63 मिलियन किलोमीटर पहुंच गया है, टोल प्लाजा जिसमें रुकने का समय 20 सेकंड 40 सेकंड हो गया, पहले 12 मिनट हुआ करता था, पावर की बात छोड़ दिए, रिन्यूएबल, ये सब अलग अलग हम तो सर नोटिस लगा ही रहते हैं हर इश्यू में। जब मौका में सरकार से मिले, आपसे मिले, हम अपना बोलते रहेंगे। तो मेरा विषय अगले इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं आगे, लॉजिस्टिक इंडेक्स एटसेट्रा वायरलेस। अब आप बताइए, घर घर में बच्चे घर जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जा रहे हैं, वायरलेस डेटा देश की सरकार 10 साल से है। आप कीमत लगा लीजिए जो डेटा हम लोग पैसा पे करते हैं अमेरिका का, जो वायरलेस, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, और ये हम लोग के लिए खुशी की बात है, अपनी सरकार की नीति, उसमें आपका भी भूमिका रहा होगा, लेकिन आज के तारीख में एड्रेस करिए अपनी बात। माननीय मंत्री जी आपकी सुन रहे हैं, आप सीधे माननीय मंत्री जी को मत कहिए। आप नहीं, ये मंत्री जी सुन रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। सुन रहे हैं, कृपया जी। मैंने इनका विभाग है, उससे सभी बातें आ गई, इसलिए सभी बातें आगे। महाराज मान्यवर हमको बोलने दीजिए। 10 रुपया प्रति गीगाबाइट दुनिया में नहीं है। जिम्बाब्वे में 3500 रुपया, अमेरिका में 480 रुपया, साउथ कोरिया में 400 रुपया, जापान में। हमारे बच्चे गांव-गांव में बैठ करके मोबाइल फोन पर कंप्यूटर पर उतारते हैं। ये सस्ता व्यवस्था कोई किसी और सरकार ने नहीं दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और अगर इस बात को भूलते हैं हम, तो अमीर, आपको सरकारें कैसे चलती हैं और हम किसको अमीर और गरीब कैसे, या तो एक टाइम का मछली खिला दो या फिर मछली मारने का तरीका सिखा दो ताकि पूरा जीवन अपना पेट भर सके। हमारी सरकार देश के लोगों को अपने पैर पर खड़ा होकर मछली मारने का तरीका सिखाती है ताकि वो अपना पेट भर सके, एक बार का मछली नहीं खिलाती। अरे अब आप परेशान मत होइए, कृपया संक्षिप्त तो करें। इसके आगे पानी पीने का ये सब भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे सब बजट में आ चुका है। कस्टम्स अब आइए, इस बार एक अब हम छोटा ही कर देते हैं, मेरे पास मटेरियल जी नहीं, बस आप जो बात कह के कंक्लूड करें। अब हमको तो सीधे बिहार पर तो आना ही ना पड़ेगा। बिहार पे आ जाइए, चलिए, लेकिन बस बिहार पे आ जाइए। ये तो मेरा अभी तो 30 पेज बचा हुआ था, मुझे मालूम है, तो वो सब मैं आपको मैं संक्षिप्त में बिहार पे आ जाइए, बिहार पे, सिवान पे आ जाइए। चलिए, आपकी बात मैं रख रहा हूँ, लेकिन हम आगे नहीं मानेंगे आपकी बात। नहीं, चलिए ठीक है, आप आज पर मान लेते हैं। आप अब मैं 2-3 अच्छा इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। हम ये सब कागज लिख के मतलब आपके आदेश पर रख देते हैं। अब विपक्ष को किस बात का चिंता है? शिया नट, हम शिया नट अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं। क्या काम में आता है भाई? भारत का जो खूबसूरती का इंडस्ट्री है, चेहरा, स्किन देखना, आपका, हमारा, हमारी बहनों का, शिया नट वहां से बटर क्रीम इंपोर्ट होता है, उस पर हमने टैक्स हटाया कि हमारे बच्चे अच्छे दिखे, हम आप अच्छे दिखे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भारत का अच्छा दिख रहा है, हमने इसका निर्णय किया। कई सारे निर्णय महोदय शिया नट। अब इंटर्नशिप की बात वो भी छोड़ देता हूं। किस प्रकार से देश की सरकार सेमीकंडक्टर्स, कल हमारे कुछ मित्र यहाँ कह रहे थे, सबका जवाब आप मत दीजिए, मतलब आप मदद, ऑलरेडी 14 मिनट हो गया आपको। अब सेमीकंडक्टर्स में हम विषय बताना चाह रहे हैं। कई सारे रेयर मिनरल्स का हम सब लोग ने दाम कम कर दिया है, नील कर दिया है। ये रेयर मिनरल्स उपयोग होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है? और पूरे दुनिया में जो सुपर कंप्यूटर, अमेरिका में 160 है, चाइना में 140 है, भारत में 4 है। और देश के प्रधानमंत्री, देश के नीतिगत ने फैसला किया है कि हम किस प्रकार से सभी मिनरल्स जो सुपर कंप्यूटर, पहले तो आपको याद होगा रेडियो और ट्रांजिस्टर्स होता था, आज छोटे से माइक्रोचिप में पूरा भारत और दुनिया का डेटा समा जाता है। इसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। कृपया समाप्त कर दें। नहीं महोदय, तो ठीक है, बिहार वाला करके छोड़ देते हैं, बिहार वाला करके छोड़ देते हैं, बहुत आप बिहार वाला करके, महोदय बिहार वाला करके छोड़ देते हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय बात कर ली, राष्ट्रीय कर लिया, बिहार तो उसी में समावेश है। नहीं, बिहार तो बोलना ही पड़ेगा महोदय। अच्छा 3 मिनट, आप तो 2 मिनट दीजिए अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट देखिए, जब बिहार, महोदय बिहार के बारे में 1 मिनट बस, हमारे पास ना इंडस्ट्री है पंजाब की तरह, ना हरियाणा की तरह स्पोर्ट्स है, ना गुजरात की तरह टेक्सटाइल्स है, ना तमिलनाडु की तरह इंडस्ट्री है, ना पंजाब की तरह। हमारा जब बच्चा गरीब होता है, महोदय करिए अपनी बात करिए, वित्त मंत्री, हमारा बच्चा जब गरीब होता है तो बिहार से निकल करके सूरत और लुधियाना जाता है, और पंजाब का जब गरीब होता है तो वो कनाडा और लॉस एंजलिस जाता है।
तो हम इस संघर्ष में बिता रहे हैं। और जो देश की सरकार, श्री राम सिरोमण वर्मा महोदय, लास्ट 10 सेकेंड्स प्लीज महोदय, सब लोगों को आप अगर नक्शा पर एक लकीर खींचते महोदय, तो आप देखेंगे कि देश में पुराने काल से जो उन्नति है वो पश्चिम क्षेत्र में है, और जो गरीबी है मोटे तौर से पूरब क्षेत्र में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उड़ीसा में हो, वो देखा गया है। और देश की सरकार ने, अगर भारत की सरकार ने बिहार के लिए कुछ सोचा है, अगर नेपाल से जो पानी निकल के बारिश का आता है और हमारे यहाँ जो तबाही फैलाता है, आपके यहाँ तबाही फैलाता है, अगर उसके लिए बराज बनाने के लिए अगर 11-15 हजार करोड़ दिया है, तो ये स्वागत का विषय है। भारत 14 करोड़ की आबादी बिहार में, और हम सब लोगों का हिस्सा बड़ा है, लेकिन हम लोग बड़े धैर्य के साथ। राम सिरोमण वर्मा जी, आपकी बातें आ गई, बहुत सारी बातें आई।